पूरे चले जाए तो भरत जी ने निर्विकारी है, प्रभु के द्वारा अपमान होने पर भी और सम्मान होने पर भी अर्थात दोनों को अवस्था में समस्थिति थे, अर्थात अपमान करे थे वंदना करते थे, दोनों में एक ही भावना थी, न क्रोध न दुख न सुख, क्रोध आशा नहीं, दुख आशा नहीं, सुख आशा नहीं। संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति से होती है। जब साधुदेव परीक्षा और मनोवृत्ति से होते, मनोवृत्ति यदि पवित्र न हो तो वस्त्रों से नहीं है। अर्थात यही हमारा जो वस्त्र आदि पड़े थे, ये सम्मान या अपमान होने पर भी वह समता भाव रखते हैं। मान अपमान में संत की वृत्ति सम ही रहती है। मान अपमान करने नहीं, सम्मान करने से भेद द्वारा संत होना सरल है। वस्त्र आदि द्वारा साधु बना खूब दाढ़ी रखे, चूल रखे, वस्त्र धारण कर खूब सरल है। हृदय से संत होना बड़ा कठिन है। मन का अंदर भावना से संत हुआ, साधु हुआ, बड़ा कठिन। कत युग चला जाए, कत जन्म चला जाए। रघुगण ने क्षमा याचना किए, वह बोला कि आप अपमान करने वाला का कल्याण नहीं होगा। तो राजा रघुगण ने पूछा, यह सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसे हम मिथ्या कैसे कहें? यह वस्तु असत्य है तो उससे कोई भी क्रिया नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार मिथ्या घर से जल लाना शक्य नहीं है। तो प्रश्न करे एक प्रकार यदि ये मिथ्या हो तो हमारा शरीर कैसे चलेगा? आगे राजा ने पूछा, आपने कहा कि शरीर को जो दुख होता है वह आत्मा की नहीं होता, परंतु मैं तो मानता हूँ कि शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को कष्ट होता है। इससे प्रश्न करे थे, बोले यदि शरीर के मारे आत्मा को कष्ट है ना, इसका कारण यह है कि ये शरीर संबंध इंद्रियों के साथ, बोले नहीं, शरीर के साथ इंद्रिय संग संबंध, और इंद्रियों का संबंध मन के साथ है, मन का संबंध बुद्धि के साथ है, और बुद्धि का संबंध आत्मा का साथ है। अतः जो दुख शरीर को होता है वह आत्मा को भी होगा ही। चूल्हे पर बर्तन हो, बर्तन में दूध हो और दूध में चावल हो तो चूल्हे के अग्नि से पारस्परिक संबंध के कारण दूध में पड़े हुए चावल पक जाते हैं। तो है शरीर संगे मन संबंध, मन संबंध बुद्धि संबंध, बुद्धि संग आत्मा संबंध। ये जब धीरे धीरे जब सोच विचार में यदि अहंकार अभिमान क्रोध लोभ आदि आ जाए तब धीरे धीरे ওই मन কি হয়, मन बुद्धि चित्त अहंकार एगुली यदि परिशुद्ध ना হয়, এই চারটা জিনিস